उस स्केच में वेरियस बॉडी ऑर्गन्स शो हैं। दो तीन आगे ले लो। 2-3 लोग एक स्केच को देख लें, स्केच कम पड़ जाएंगे वरना। इस स्केच में बॉडी ऑर्गन्स की प्लेसमेंट दी हुई है। एक बार इस स्केच पर निगाह कर लें। कहाँ से हमारा सर शुरू हो रहा है, कहाँ हमारा गला है, कहाँ हमारे लंग्स हैं, कहाँ लार्ज इंटेस्टाइन है, कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहाँ हमारी टांगें हैं, कहाँ हमारे हाथ हैं, और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है वो हमारी शरीर की बैक साइड और हमारी हथेली की बैक साइड। उम्मीद है आप सब इस स्केच को देख पा रहे होंगे। इस स्केच को देखकर आप सामने की ओर देखें। पिछली बार आपको बताया था कि हमारी हथेली के विभिन्न हिस्से हमारे बॉडी के विभिन्न हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने तुल्यार्थ के सिद्धांत को समझा था, कोरस्पोंडेंस के सिद्धांत को समझा था। सबसे ऊपर देखिएगा, पहले अंगूठे की ओर देखिए। जो आपके सर का भाग है और जो अंगूठे के आगे का भाग है उस पर आप ध्यान पूर्वक देखें। सर का भाग ऊपर बना हुआ है, 2 आंखें हैं, नाक है, उसके नीचे मुंह है और फिर गला है। गला एक लंबी सी लाइन खिंची हुई है गले के लिए। अब आप पिक्चर को देख के आप मेरी तरफ देखेंगे, क्योंकि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ट्रीटमेंट से संबंधित है। यदि आपको सर से संबंधित कोई रोग है, सर में दर्द है, मेमोरी पावर कम है, सर से संबंधित कोई भी रोग है, उसके लिए आप जो ये तुल्यार्थ, जो ये सादृश्यता दी हुई है या जो कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, इस पर आप ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट कैसे देंगे? अगर ये अंगूठे के ऊपर का भाग सर है तो इस ऊपर के भाग को इस ऊपर के भाग को अपने दूसरे हाथ से इसको प्रेशर देंगे। सिर्फ ऊपर के भाग को, इस ऊपर के भाग को अंगूठा खड़ा कर लेंगे। अंगूठा खड़ा करके अपने दूसरे हाथ से इस ऊपर के भाग को प्रेशर देंगे। मैंने आपको बताया ये दबाव के सिद्धांत पर काम करता है। इसको प्रेशर देना है आपने, और दोनों अंगूठों पर, ये नहीं कि लेफ्ट में ही, राइट में भी दे सकते हैं। सिर्फ ऊपर के भाग में आप प्रेशर देंगे तो सर से संबंधित रोग आपका दूर होगा। अगर हम मुद्राओं की बात करें तो ज्ञान मुद्रा लगाने से आपका सर का दर्द दूर होगा। अगर उससे भी दर्द दूर ना हो तो आप अपनी 10 की 10 फिंगर की टिप मिला लें। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे उंगलियों की आगे की फिंगर्स हैं वो हमारे सर से कनेक्टेड हैं। एक एक्यूप्रेशर में ये भी मानता अंगूठे की है, लेकिन आपको इस तरह से 10 फिंगर टचिंग का आपको सर में बेनिफिट होगा। आपके सर का दर्द कम होगा, चाहे आधे मस्तिष्क में सर दर्द है या पूरे मस्तिष्क में, इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब इसके लिए सिर्फ टच करने से, सिर्फ आपको जैसे ज्ञान मुद्रा में आप स्पर्श करते हैं, इस तरह आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में माना जाता है कि हम सिर्फ फिंगर्स को टच करेंगे तो आपको पल्स महसूस होगी। कई जगह आप पल्स को महसूस करेंगे, है ना, तो वो आपके मस्तिष्क की विकृतियों को दूर करेगा। इस प्रकार की आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में मानता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब हम अंगूठे के ऊपरी भाग, अंगूठे का जो उभरा हुआ भाग है उसको देखते हैं। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि जो उभरा हुआ भाग है वो नाक है, यानी नाक से संबंधित अगर कोई रोग है तो हमें इस भाग पर एक काला बिंदु लगा देना है, ब्लैक बिंदु, काला बिंदु आपको लगा देना है नाक, ये उभरा हुआ जो हिस्सा है इसके ऊपर। इस नाक के ऊपर दो आंखें हैं, आप चित्र में देखेंगे दो आंखें बनी हुई हैं। तो ये अगर आंखों से संबंधित कोई रोग है तो आपको नाक के थोड़ा सा ऊपर राइट और लेफ्ट में ब्लैक डॉट, काला बिंदु लगा देना है। आप सोचते होंगे सिर्फ काला बिंदु लगा देने से क्या होगा, लेकिन करके तो देखिए, करके तो देखिए आपकी आंखों की रोशनी में कितना परिवर्तन होगा। जिनको उससे भी असर ना हो वो काली मिर्च ले और इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बिंदुओं पर काली मिर्च एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में लगा ले और उस पर डॉक्टर टेप या डॉक्टर पट्टी आप उस पर बांध लें, क्योंकि काली मिर्च लगाने से आपको दबाव अधिक पड़ेगा। काला बिंदु लगाने से आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो आपके उस बॉडी ऑर्गन को मिलेगी और आपका बॉडी ऑर्गन स्वस्थ होगा। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। माथे के बारे में आपको बता दिया, दोनों आंखों के बारे में बता दिया, उसके नीचे नाक और उसके नीचे है मुंह। आपके पास पिक्चर है इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। उसके नीचे मुंह का स्थान है। मुंह से संबंधित रोगों को अगर आपको दूर करना है तो हल्का सा पहले डॉट लगाया था, इसमें थोड़ा सा लंबी लाइन खींच दें आप, हल्की सी लंबी लाइन, मुंह के कॉरस्पॉन्डेंस आप लाइन खींच दें। उसके बाद आता है नीचे गला। ये जो पहला अंगूठे का पहला जॉइंट है और इससे जो नीचे का जॉइंट है, इन दोनों के बीच का हिस्सा आपके गले को रिप्रेजेंट करता है, इस गले को। तो अगर आपको गले से संबंधित कोई रोग है, थायराइड भी है, छोटे रोग नहीं, बड़े से बड़ा भी कोई रोग है, थायराइड से संबंधित कोई रोग है, तो आप इस पूरे हिस्से में फ्रंट पोर्शन में मेथी दाना लगा सकते हैं। मेथी दाना कैसे लगाना है, किस प्रकार इसका प्रयोग करना है, ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, उसके बाद आप घर पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गले से संबंधित कोई भी रोग है तो आप यहाँ पर इस पूरे हिस्से में, एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के बीच के हिस्से में, आप पूरे हिस्से में मेथी दाने का प्रयोग करें। इसमें कलर का प्रयोग ना करें, मेथी दाने का प्रयोग करें। कलर का प्रयोग मैंने सिर्फ ऊपर के हिस्सों में बताया है आपको। कलर से लाभ ना हो तो आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जिन जिन को बताया गया है उनको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए आप भी इसका प्रयोग करके अपने ऊपर या अपने किसी भी जानकार के ऊपर कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस आयुर्वेद एक्यूप्रेशर की किसी भी क्रिया का कोई साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होगा। दोनों अंगूठे पे करना है जी, दोनों अंगूठे पे करना है। एग्जाम्पल मैं एक अंगूठे पे बता रहा हूँ। आप देखेंगे जो पिक्चर आपके पास है, दोनों हाथों का कॉरस्पॉन्डेंस दिया हुआ है। इसमें राइट और लेफ्ट दोनों हाथ बने हुए हैं, एक हाथ नहीं बना हुआ। बॉडी ऑर्गन्स की प्लेसमेंट आप देख लें, उसमें गलती ना करें, इसलिए आपको ये पिक्चर दी गई है। उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं। अब आते हैं अपने लंग्स पर। आप पिक्चर में देखेंगे कि हमारी हथेली का जो उभरा हुआ भाग है, राइट का और लेफ्ट का, राइट का ज़्यादा उभरा हुआ है, लेफ्ट का कम उभरा हुआ है, ये हमारे लंग्स हैं। यानी अगर लंग्स से संबंधित आपको खांसी है, श्वास लेने में दिक्कत है, लंग्स से संबंधित कोई भी और रोग है, तो आप इन दोनों लंग्स पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या देंगे आप, पहले तो प्रयास करो। देखिए इसका हिस्सा काफ़ी बड़ा है, लंग्स का हिस्सा, तो आपको इस पे अपने दूसरे अंगूठे से प्रेशर देना है। यानी कि इस पूरे लंग्स के भाग पर, लंग्स के कॉरस्पॉन्डेंस पर आपको प्रेशर देना है। चाहे आप खुद दे दें, चाहे अपने किसी सहयोगी से दिलवा दें, या एक आता है प्रोब, मैं आपको दिखाऊंगा प्रोब किसे कहते हैं। इसको प्रोब कहते हैं। ये एक प्रोब है, जनरली एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास आपको ये मिलता है, बाज़ार में भी ये मिलता है। आप चाहें तो इस प्रोब के बड़े वाले हिस्से से, मोटे वाले हिस्से से आप अपने हथेली के उन पॉइंट्स को दबा सकते हैं, इस प्रकार। एक्यूप्रेशर का काम ही दबाना है।
विभिन्न शरीर के विभिन्न बिंदुओं को अगर आप दबाएंगे तो आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ होंगे। जब मैंने अभी आपको आंखों का बताया था तो आप इसका एक छोटा हिस्सा है इस प्रोब का, आप चाहें तो इस छोटे हिस्से से आप आंखों के बिंदु को दबा सकते हैं। अगर आपको दबाने से दर्द होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी बीमारी को पकड़ लिया, यानी कि वो वही बिंदु है जो आपको तकलीफ दे रहा है। असंख्य बिंदु हैं हमारी बॉडी में, इन बिंदुओं की पहचान करना बहुत मुश्किल है, तो हम दबाव द्वारा उन बिंदुओं की पहचान कर लेते हैं।